वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 150 पे। आपका चैप्टर नंबर 8 है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। सबसे पहले हम वाटर को स्टडी करेंगे, सिर्फ आज वाटर ही है आपके लेक्चर में। अप्रॉक्सीमेटली इसके पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में 60% हिस्सा पानी का है, बाकी जो 40% है वो बाकी चीज़ें। तो यहीं से पहली बात पता चल जाती है कि आपको लाइफ के अंदर अपनी बॉडी में ज़्यादा क्या लेके जाना है, वाटर। ठीक है, अपने वेट के लिहाज से चार्ट बनवाएं डॉक्टर से और उनसे पूछें कि आपके वेट के अकॉर्डिंग, आप वैसे पानी नहीं ज़्यादा पी सकते, अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीना चाहिए। एक तो ये वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प आउट करता है, दूसरा ये आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, और तीसरा ये कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल। पहली बात तो ये हो गई ना कि इतना % हमारे अंदर वाटर मौजूद है। दूसरी बात है नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस वाटरी एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एक एक्वस मीडियम चाहिए होता है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वो एक्वस मीडियम तभी होगा जब हम वाटर को प्रॉपर इनटेक करेंगे। नंबर 3 है आपके पास वाटर ऑल्सो फंक्शन एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर सोल्यूबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। अब ये जो है एक लफ्ज़ उसने यहाँ पे बोला है इन्वायरमेंट। ये कौन सा इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे जो वो वाला फूड जो पानी में हलशुदा होता है, वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ़ जो होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हिस्सा है हमारा इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ़ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं एज अ यूरिन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एन अदर एसेंशियल रोल। अब ये इसका मेन फंक्शन है वाटर का, वो क्या है, इज़ टू मेनटेन द बॉडी टेम्परेचर थ्रू एवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग। अल्लाह ताला का बहुत अच्छा निज़ाम है। स्वेटिंग जो हमारे पसीना आता है हमारी बॉडी में से, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा होता, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया तो वो पसीने की सूरत में बाहर निकल आता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेनटेन रहता है। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है बहुत। उसके बाद है हमारे पास सवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, कार्डियो मीन रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने का यही ज़रिया है कि अपने आप के लिए वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा किया जाए। दूसरी बात, अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, खाली पानी नहीं पिया जाता, अंदर एक लीमू निचोड़ लें। अगर इस तरह भी नहीं तो आप कुकम्बर से अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आप खीरे खा सकते हैं, खीरे में 99% वाटर मौजूद होता है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जाके वेट नहीं करवा सकता या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता तो उसके बारे में क्या सूरत हाल है। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट रख दिए कि जो एक एडल्ट है, जो एक नौजवान है, उसके लिए एक दिन में 2 लीटर पानी उसको पीना चाहिए। आपके पास इतनी कोक की बॉटल्स आपके घर में होती हैं या नेस्ले की बोतलें होती हैं घर में, उसमें से कोई भी बोतल देख लें, 1 लीटर की है तो 2 भर के अपने पास रख लें। आपने पूरे दिन में वो 2 ख़त्म करनी है। या अगर वो 1.5 लीटर की है तो उसके हिसाब से अपने बॉटल्स को फिल कर लें और अपना एक टारगेट रख लें कि आपने दिन में इतना पानी पीना है। ठीक है। और इस पानी पीने से बहुत से फ़ायदे में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके स्किन पे, ये जो आपकी एज होती है ना, ये जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में पिंपल्स बहुत निकलते हैं चेहरे पे, आपके ये पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। तीसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत सी चेंजेस आप नोट करेंगे जब आप रिक्वायर्ड अमाउंट किसी भी चीज़ की, चाहे वाटर है, चाहे डाइटरी फाइबर है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे जो भी है जो हमने पीछे पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट है, वाइटामिन है, अगर आप उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आप शोखी में आके अपने वेट से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जैसे आपको कहा गया है कि 2 लीटर एक एडल्ट पिए एक दिन में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पी लेते हैं कि भाई नहीं मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। मैं आपको फिर बता रही हूँ एक दफ़ा, एक एडल्ट 2 लीटर से ज़्यादा पानी एक दिन में नहीं पिए। ठीक है। ये भी आगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती करेंगे तो हमेशा नुकसान ही देगी आपको।
नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक। हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है? नेचुरली, ठीक है। नेचुरल वाटर एक तो कुदरती पानी है वो पिएं, मिल्क दूध पिएं, ये तो आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जूसी फ्रूट्स खाएं। जूसी फ्रूट्स ये नहीं है कि अगर आपको गर्मियाँ आ गई हैं और आपने जूसी फ्रूट्स खाना है तो आप माल्टे लेने के लिए फ्रोज़न स्टोर्स में चला जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मौसमी फल होते हैं, जो मौसमी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको कंज्यूम किया करें। कच्ची सब्जियां इतनी होती हैं खाने वाली, जैसे आजकल खीरे बहुत हैं, ये बहुत ज़्यादा खाया करें, ठीक है। खीरे बहुत हैं, टमाटर खाया करें, खीरे खाया करें। इस तरह की चीज़ें जो मौसम के लिहाज से आपकी होती हैं उसको इनटेक किया करें, तो आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर तो उसी तरह चला जाता है, ठीक है। बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप लोगों को पानी पीना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ लीमू पानी, इन द फॉर्म ऑफ सादा वाटर, इन द फॉर्म ऑफ जामे शीरी, वट एवर आपका जिस तरह दिल चाहे, लेकिन वाटर को इनटेक लाजमी किया करें, ठीक है। आज का यही टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।